स्टूडेंट्स, आज हम बहुपद के बारे में अध्ययन करेंगे जो क्लास 9th का है और बहुपदों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ देख रहे हैं बहुपदों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जा सकता है। एक तो पदों की संख्या के आधार पर और दूसरा जो बहुपद दिए गए हैं उसमें चर की घात के आधार पर। तो यहाँ देख रहे हैं पदों की संख्या के आधार पर बहुपद, चर की घात के आधार पर बहुपद। तो बहुपदों का वर्गीकरण जो है दो प्रकार से किया जाएगा। एक तो चर की घात के आधार पर, दूसरा बहुपद में पदों की संख्या के आधार पर। तो यहाँ देख रहे हैं पदों की संख्या के आधार पर बहुपद। पहला देख रहे हैं एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद इसको कहेंगे मोनोमियल, MONOMIAL, मोनोमियल। ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है एक पदी बहुपद कहलाता है। जैसे 7x 5x² 8, तो ये हमारे एक पदी बहुपद हैं। जिसमें केवल एक पद होगा वो एक पदी बहुपद कहलाएगा। यहाँ देख रहे हैं 8, ये हमारा अचर है, अचर बहुपद है। सपोज कीजिए हम ऐसे कर सकते हैं 100x की पावर 19 हमने कर दिया, तो ये भी हो गया 100x⁻19। ये भी एक पदी बहुपद है, ये एक पद है, एक पदी बहुपद है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये हमारे एक पदी बहुपद है। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होगा वो एक पदी बहुपद कहलाएगा। यहाँ देखें 7x 5x² 8 100x⁻19, ये हमारे एक पदी बहुपद हैं। दूसरा देख रहे हैं द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद बाइनोमियल, जाहिर सी बात है ऐसे बहुपद जिसमें दो पद होते हैं द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। तो जैसे देख रहे हैं 3x+7, 3x+7। यहाँ देख रहे हैं 3x+7, यहाँ एक पद हो गया, दूसरा पद ही हो गया, तो ये द्विपदी बहुपद है। 6x² - 8, ये भी द्विपदी बहुपद है। 5y+3, ये हमारे द्विपदी बहुपद हैं। अभी आपको कुछ कंफ्यूजन लग रहा होगा, ऐसे कि हम लिखेंगे, मान लिया 5y लिख दिया गया तो इसको हम कहेंगे दो पद। ये देखिए दो पद, जो भी पद होते हैं वो प्लस और माइनस चिन्हों से जो अलग होते हैं वो हमारे पद कहलाते हैं। जैसे देखेंगे 3x, यहाँ ये एक पद हो गया और ये +7 है तो ये दूसरा पद हो जाएगा। तो यहाँ इस तरह से दो पद हो गए। जब देख रहे 5 × y, इसमें इसके भी जो गुणा का चिन्ह है तो ये दोनों एक ही पद माने जाएंगे, इसको हम एक ही पद कहेंगे। 6x² में देख रहे हैं 6² - 8 है, तो 6x² हमारा यह एक पद हो गया, -8 दूसरा पद हो गया, तो ये हमारे द्विपदी बहुपद है। 5y+3 में देख रहे हैं 5y एक पद है, +3 दूसरा पद है, तो ये देख रहे हैं हमारे ये द्विपदी बहुपद है। द्विपदी बाइनोमियल, पॉलिनोमियल, बाइनोमियल, ठीक है ना, इसको कहेंगे सीधे बाइनोमियल मतलब द्विपद, द्विपदी बहुपद। नेक्स्ट है त्रिपदी बहुपद, ट्राइनोमियल, TRINOMIAL, ट्राइनोमियल, त्रिपदी बहुपद। ऐसे बहुपद जिसमें तीन पद हों त्रिपदी बहुपद कहलाते हैं। जैसे 3x² + 5x+7, यहाँ देख रहे हैं ये प्लस चिन्हों से अलग है, तो यहाँ एक पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया और ये हो गया तीसरा पद, तो ये हो जाएंगे हमारे त्रिपदी बहुपद, इसको कहेंगे त्रिपदी बहुपद। अचर बहुपद, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ऐसे बहुपद जिसमें केवल अचर पद हों, जिसमें केवल अचर पद हों। ऐसे बहुपद जिसमें केवल अचर पद हों अचर बहुपद कहलाता है। जैसे 7 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो ये अचर बहुपद हो गया। 9 अचर बहुपद है। 2/3 है, ये अचर बहुपद है। अचर में जो चर होता है x, उसकी घात 0 होती है, तो ये हमारे अचर बहुपद हैं। अगला देख रहे हैं शून्य बहुपद, जीरो पॉलिनोमियल, ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हों, शून्य बहुपद कहलाता है। 0 × x³ + 0 × x² + 0, तो जीरो बहुपद जो शून्य बहुपद होता है उसकी घात निर्धारित नहीं होती, उसकी घात निश्चित नहीं होती है, तो उसकी घात नहीं होगी, तो शून्य बहुपद की कोई घात नहीं होती। तो ये हमारा शून्य बहुपद हो गया, जिसके सभी गुणांक शून्य होंगे वो शून्य बहुपद कहलाएगा। तो इस तरह से हमने देखा, ये हो गया पदों की संख्या के आधार पर बहुपद, एक पदी बहुपद,
द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, अचर बहुपद और शून्य बहुपद। ये तो हो गए हमारे पदों की, ये मतलब पदों की संख्या के आधार पर। अब यहाँ देख रहे हैं चर की घात के आधार पर बहुपद, चर की घात के आधार पर बहुपद। पहला बहुपद देख रहे हैं रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। रैखिक बहुपद, जिस बहुपद में चर की घात 1 हो वो रैखिक बहुपद कहलाता है। देखेंगे जैसे 3x + 5, 3x + 5, यहाँ देख रहे हैं x इसकी घात 1 है, 1 लिखी नहीं होती है, छिपी रहती है, तो 3x + 5 ये हमारा एक पदी बहुपद है, सॉरी रैखिक बहुपद है। 3x + 5 ये रैखिक बहुपद है। 6x, यहाँ x की घात यहाँ भी 1 है, ये हमारा रैखिक बहुपद है। इस तरह से हम कर सकते हैं 2/3 x - 4 लिख दिया, तो यहाँ x की घात 1 है, ये हमारा रैखिक बहुपद है। तो रैखिक बहुपद में चर की घात 1 होती है तो वो रैखिक बहुपद कहलाता है। ये सारे हमारे रैखिक बहुपद हैं। ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 1 हो वो रैखिक बहुपद कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा देख रहे हैं द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 2 हो वो द्विघात बहुपद कहलाएगा। देखेंगे जैसे x² + 3x + 5, तो यहाँ देख रहे हैं इसकी घात 2 है, यहाँ 1 है, लेकिन किसी भी बहुपद की घात जो होती है पूरे बहुपद में उसकी उच्चतम घात ही बहुपद की घात होती है। तो यहाँ देख रहे हैं इसकी घात 2 है, तो ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया। 7x² + 8, यहाँ देख रहे हैं x की घात 2 है, ये भी द्विघात बहुपद है। व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है ax² + bx + c, जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a ≠ 0, मतलब a 0 नहीं हो सकता। अगर a 0 हो जाएगा तो यहाँ x² वाला पद 0 हो जाएगा और फिर ये लीनियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा ये हमारा है द्विघात बहुपद जिसमें चर की घात 2 हो वो द्विघात बहुपद कहलाएगा। अगला देख रहे हैं त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 3 हो त्रिघात बहुपद कहलाता है। तो त्रिघात बहुपद देख रहे हैं x³ + 5x² + 7x + 8, ये हमारा त्रिघात बहुपद है। या हमने इसे लिख दिया 5x³ + 7 ऐसे लिख दिया, तो ये भी हो गया त्रिघात बहुपद। चर की घात 3 है तो ये त्रिघात बहुपद हो गया। व्यापक रूप में लिखेंगे ax³ + bx² + cx + d, जहाँ a ≠ 0, a 0 नहीं होगा। अगर a 0 हो जाएगा तो हमारा बचेगा द्विघात बचेगा, तो a 0 नहीं हो सकता। ये है हमारा त्रिघात बहुपद। आगे देख रहे हैं चतुर्थ घात बहुपद जिसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा बहुपद देखिए बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 4 हो चतुर्थ घात बहुपद कहलाता है। व्यापक रूप में x⁴ + bx³ + cx² + dx + e, a ≠ 0, a 0 नहीं हो सकता। तो ये है हमारा चतुर्थ घात बहुपद। तो इस तरह से हमने देखा कि बहुपद देखिए उसका वर्गीकरण पदों की संख्या के आधार पर और चर की घात के आधार पर किया जा सकता है। तो ये हमारे बहुपद हैं। देख रहे एक्सरसाइज 2.1, इसके देखिए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो इसका पहला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन कौन से एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन से नहीं हैं। तो पहला देखेंगे 4x³ - 3x + 7, 4x³ - 3x + 7। यहाँ ये देख रहे हैं एक चर में, ये देखिए चर x में बहुपद है, चर x में बहुपद है। यहाँ देख रहे हैं चर x है और ये बहुपद है क्योंकि चर की घात देख रहे हैं यहाँ 4 × x की घात यहाँ देख रहे हैं 3 है, -3 × यहाँ x की घात 1 है प्लस 7x की पावर यहाँ पर 0 है, x की पावर 0। तो ये देख रहे हैं चर x में एक बहुपद है। और हम जानते हैं बहुपद होने के लिए कोई भी व्यंजक जो होता है वो बहुपद होगा जब उसके चर की घात ऋणात्तर पूर्णांक हो। तो यहाँ देख रहे हैं इसकी घात 3 है, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, तो ये चर x में बहुपद है।
दूसरा देखें वाई स्क्वायर प्लस रूट टू, वाई स्क्वायर प्लस रूट टू, यहाँ देख रहे हैं वाई चर है और इसकी घात 2 है, तो ये भी चर वाई में बहुपद है, चर वाई में बहुपद है, बहुपद है। तो यहाँ देख रहे हैं तीसरा देखेंगे 3 रूट टी प्लस टी रूट टू, ये दिया है, तो यहाँ 3 रूट टी का मतलब हो जाएगा टी की पावर 1/2 प्लस टी रूट टू हो जाएगा। और यहाँ देख रहे हैं इसकी घात 1/2 है, तो यहाँ देख रहे हैं टी की घात 1/2 है, क्योंकि टी की घात 1/2 है, 1/2 है, तो 1/2 पूर्णांक नहीं है, अतः ये बहुपद नहीं है, अतः यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, ये हमारा बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए टी की घात 1 है, लेकिन यहाँ पर टी की घात 1/2 हो गई, इसलिए ये बहुपद नहीं है। नेक्स्ट देख रहे हैं 4 है y प्लस 2 अपान वाई, ये भी देखेंगे, ये हो जाएगा y प्लस 2 इंटू वाई की पावर -1, यहाँ इसकी पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ देख रहे हैं y की घात -1 है, y की घात -1 है, अतः यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। तो किसी भी बीजीय व्यंजक को बहुपद होने के लिए चर की घात ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन यहाँ देख रहे y घात 1 है, यहाँ इसकी घात -1 हो गई, इसलिए ये हमारा बहुपद नहीं है। अगला देखेंगे x की पावर 10 प्लस वाई क्यूब प्लस टी की पावर 50, यहाँ देखेंगे ये बहुपद तो है, लेकिन ये चर में देखिए एक चर में नहीं है, यहाँ x है, यहाँ y है और यहाँ t की पावर 50 है, अलग अलग है, ये अलग अलग चरों में बहुपद है, इसलिए चूंकि इसमें पूछा रहा है एक चर में, तो यह एक चर में बहुपद नहीं है, बल्कि 3 चर हैं, तो एक चर में बहुपद नहीं है। निम्नलिखित देखें दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए, तो यहाँ देख रहे 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, तो ये देखेंगे 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर इसका गुणांक क्या है 1 है, यहाँ आप देख रहे 1 इंटू है, तो इसका गुणांक हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक ये है हमारा एक्स स्क्वायर गुणांक है 1, यहाँ पर स्क्वायर गुणांक 1 है। दूसरा देख रहे हैं 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब है, तो 2 माइनस देख रहे हैं इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 प्लस -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो यहाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक है -1, एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 है, देखेंगे प्लस और माइनस गुणा माइनस होता है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 प्लस -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो यहाँ इसका गुणांक क्या है -1 है, एक्स स्क्वायर गुणांक -1 है। 1 जो होता है किसी भी उसका गुणांक होता है उसमें छिपा रहता है, लिखा नहीं जाता, इसलिए देखें तो एक्स स्क्वायर गुणांक -1 है। अगला देखेंगे पाई/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें देखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक ये हो जाएगा, एक्स स्क्वायर गुणांक है पाई/2, एक्स स्क्वायर का गुणांक है पाई/2, और यहाँ देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ एक्स स्क्वायर वाला पद है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है 0 है, इसमें एक्स स्क्वायर वाला कोई भी पद नहीं है, तो इस तरह से हमने देखा कि एक्स स्क्वायर गुणांक। अगला देखने क्वेश्चन नंबर 3, चर एक्स में द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखिए, तो तीसरा देख रहे हैं, तीसरा प्रश्न है चर एक्स में द्विघात, चर एक्स में द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, ये हो जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी,
यहाँ एक है नॉट इक्वल टू 0, तो ये हो गया हमारा चर x में द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c। क्वेश्चन नंबर 4, 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का उदाहरण। तो देखिए 35 घात का देखेंगे, 35 घात का द्विपद, द्विपद मतलब इस तरह हम लिख सकते हैं 4x की पावर 35 प्लस 7। तो ये हो गया। यहाँ देख रहे हैं द्विपद, दो पद हैं, एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, और इसकी घात कितनी है 35 है। तो इस तरह से कोई भी आप लिख सकते हैं 3x की पावर 35 माइनस 7 हमने लिख दिया, या 3x की पावर 35 माइनस 2/3 कुछ भी लिखते हैं। तो ये हो गया 35 घात के द्विपद, 35 घात के द्विपद। और उसके बाद 100 घात का एक पदी बहुपद, 100 घात का एक पदी बहुपद हो जाएगा। इससे हमने लिख दिया x की पावर 100, ये देख रहे हैं एक पद है, 100 घात का एक पदी बहुपद हो गया। या हम कर सकते हैं 3x की पावर 100, ये देख रहे हैं एक पद ही बहुपद हो गया 100 घात का। या हम कर सकते हैं √5x की पावर 100, ये भी क्या हो गया 100 घात का एक पदी बहुपद हो गया। तो ये कोई भी उदाहरण आप दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। तो यहाँ देख रहे हैं इसमें जो भी बहुपद दिए गए इनमें इसकी घात बतानी है। तो 5x³ प्लस 4² प्लस 7x, इस बहुपद में देखिए किसी भी बहुपद में चर की उच्चतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ इसमें हो जाएगा, इस बहुपद में हो जाएगा बहुपद की घात, बहुपद की घात होगी 3। देख रहे हैं बहुपद की घात 3 है। 4 माइनस y² में इसमें देखेंगे बहुपद की घात, बहुपद की घात ये हो जाएगी बहुपद की घात 2, चर की उच्चतम घात ही बहुपद की घात है। 5t माइनस √7 में इसमें देखेंगे बहुपद की घात, बहुपद की घात बराबर हो जाएगी 1। यहाँ देख रहे हैं चर की घात 1 है तो बहुपद की घात 1 हो गई। और यहाँ देख रहे हैं 3 दिया गया है, तो यहाँ देख रहे हैं कोई भी चर नहीं है, तो इसको हम 3 × 1 कर सकते हैं। और यहाँ देखिए 1 इक्वल टू होता है x की पावर 0, तो 3x की पावर 0 हो जाएगा। तो यहाँ बहुपद की घात हो जाएगी, बहुपद की घात ये हो जाएगी 0, या कोई भी अचर बहुपद दिया गया है तो उसकी घात हो जाएगी 0 होगी।